वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में 486 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी, भारत मंडपम में साइन होगा एमओयू। दिल्ली अब फिल्म और मनोरंजन की दुनिया में बड़ी छलांग लगाने जा रही है। दिल्ली में अब जल्द ही फिल्म सिटी बनेगी। इसके लिए केंद्र सरकार करीब 486 एकड़ जमीन दिल्ली सरकार को देने जा रही है। इसे जमीन पर फिल्म शूटिंग, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, स्टूडियो और पोस्ट प्रोडक्शन का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे दिल्ली में फिल्म और मनोरंजन से जुड़े हजारों लोगों को काम मिलेगा। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति का आवंटन 70% तक बढ़ाया, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति का आवंटन अब 70% तक बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद पहले से लागू 50% आपूर्ति में अतिरिक्त 20% बढ़ोतरी की गई है, जिससे कमर्शियल एलपीजी उपलब्धता अब पहले के स्तर 70% तक पहुंच गई है। राजधानी में अब 4500 से बढ़ाकर 6300 सिलेंडर की आपूर्ति का निर्देश दिया गया है, जबकि सामान्यतः 9000 सिलेंडर प्रतिदिन की खपत होती है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और मजदूरों व छात्रों के लिए 5 किलो सिलेंडर की पर्याप्त व्यवस्था करने के बाद श्रम आधारित उद्योगों जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल, प्लास्टिक, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ग्लास और फार्मा यूनिट्स के लिए आपूर्ति बढ़ाकर 1800 सिलेंडर कर दी गई है। खासतौर पर उन उद्योगों को प्राथमिकता मिली है जहां पीएनजी का विकल्प उपलब्ध ही नहीं है। रूस का बड़ा फैसला 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल देना बंद करेगा। जाने भारत और वैश्विक बाजार पर इसका असर। वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। रूस की सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह प्रतिबंध प्राथमिक रूप से 31 जुलाई 2026 तक लागू रहने की संभावना। किसानों को धन्यवाद, विपक्ष पर निशाना। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने क्या क्या कहा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने देश के एविएशन सेक्टर, किसानों और युवाओं के लिए बड़ा विजन प्रस्तुत किया है। उन्होंने एमआरओ सुविधा से आत्मनिर्भरता, उड़ान योजना से आम लोगों को लाभ और 2014 के बाद एयरपोर्ट्स की संख्या में वृद्धि पर जोर। आईजी एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बचे 161 यात्रियों की जान। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशाखापत्तनम से आ रहे इंडिगो विमान के इंजन में हवा में खराबी आ गई। पायलट की सूझबूझ से विमान को सुरक्षित लैंड करवाया गया है, जिससे 161 यात्रियों को चालक दल की जान बचाई गई। कमजोर बच्चों की पहचान के लिए दिल्ली सरकार चलाएगी विशेष अभियान। 1098 हेल्पलाइन नंबर के प्रति बढ़ेगी जागरूकता। दिल्ली सरकार अप्रैल में कमजोर बच्चों की पहचान और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए एक अभियान चलाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग गैर लाभकारी संस्थाओं के साथ मिलकर झुग्गी झोपड़ी इलाकों में जागरूकता बढ़ाएगा। महिला और बाल विकास विभाग नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के साथ मिलकर झुग्गी झोपड़ी इलाकों में रहने वालों को मौजूद सपोर्ट सिस्टम के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान भी चलाएगा। दिल्ली एनसीआर में धूल प्रदूषण पर सख्ती, CAQM ने दिए सख्त निर्देश। 1 अप्रैल से नए नियम लागू। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने हेतु 1 अप्रैल से नए नियम लागू किए हैं। निर्देश संख्या 97 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ के मलबे का वैज्ञानिक निपटान अनिवार्य होगा। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग तेज, महाभारत कालीन पहचान की होगी वापसी। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग जोर पकड़ रही है, जिसका उद्देश्य राजधानी को उसकी प्राचीन महाभारत कालीन पहचान वापस दिलाना है। दिल्ली को जिस तरह से इंद्रप्रस्थ की पहचान दिलाने की बात हो रही है और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने लगा है, इससे इस बात पर चर्चा जरूर शुरू हो गई है, क्या दिल्ली को इंद्रप्रस्थ की पहचान मिल पाएगी। दिल्ली में घरेलू बोरवेल को मिलेगी अनुमति, जल्द आएगी नई नीति। मंत्री प्रवेश वर्मा ने की घोषणा। दिल्ली सरकार जल्द ही बोरवेल नीति लाएगी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में घोषणा की। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को शुल्क देकर बोरवेल लगाने की अनुमति मिलेगी, जबकि अवैध बोरवेल पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को कुछ शुल्क भी देना होगा, क्योंकि इस उत्पन्न होने वाले सीवेज के उपचार का दायित्व जल बोर्ड पर होगा। उन्होंने प्रत्येक दिल्ली वासियों से प्रतिदिन 1 लीटर पानी बचाने की अपील की।
दिल्ली का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट पास, राजधानी में क्या क्या होंगे बदलाव। दिल्ली विधानसभा में 2026-27 का 1.03 लाख करोड़ रुपए का ग्रीन बजट सर्वसम्मति से पारित हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सरकार पर आर्थिक कुरूप प्रबंधन और भारी कर्ज छोड़ने का आरोप लगाया है। बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न तथ्य प्रस्तुत कर आर्थिक नाकामियों का आरोप लगाते हुए पूर्व सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली दिल्ली सरकार पर करोड़ों रुपए का कर्ज छोड़ गई है, जिसे मौजूदा सरकार अपने प्रयासों से संभाल रही है। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा है कि अब दिल्ली में बहानों की नहीं बल्कि परिणामों की राजनीति होगी। महरौली बदरपुर रोड पर 6 लेन एलिवेटेड रोड मंजूर, 1471 करोड़ की लागत से साकेत से पुल प्रहलादपुर तक सुधरेगा ट्रैफिक। दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने महरौली बदरपुर रोड पर 1471 करोड़ रुपए के 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो को सौंपा गया है और 2 साल में पूरा होगा। बवाना हत्याकांड में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, टिल्लू गैंग के 3 शार्प शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने बवाना में रवि भारद्वाज हत्याकांड के सिलसिले में टिल्लू गैंग के 3 शार्प शूटरों चेतन्नी, कुणाल और एक नाबालिग को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। रोहिणी में पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में कुणाल और नाबालिग घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में कुणाल और नाबालिग घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें काबू कर लिया गया है। आरोपितों के पास से 2 पिस्टल, 7 कारतूस और 8 खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही जिस स्कूटी पर आरोपित सवार थे वह भी चोरी की नकली, जिसे रानी बाग इलाके से चुराया गया था। हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में 18 लड़कियों समेत 56 गिरफ्तार, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ डिवाइस से कर रहे थे नकल। पूर्वी दिल्ली में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में 56 अभ्यर्थी नकल करते पकड़े गए, जिनमें 18 लड़कियां शामिल हैं। वे स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग कर रहे थे। पुलिस ने संगठित नकल माफिया के सक्रिय होने की आशंका जताई है और मामले की जांच जारी है। यह परीक्षा एकलव्य मॉडल आवास से विद्यालय के लिए थी। पुलिस के अनुसार परीक्षा विभिन्न सेंटरों पर 24 मार्च को आयोजित हुई थी। परीक्षा का संचालन नेशनल एजुकेशन सोसाइटी और ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा किया जा रहा था। सुबह के सत्र में मधुविहार इलाके में एक सरकारी स्कूल से पुलिस को सूचना मिली है कि कुछ अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर नकल कर रहे हैं। चंद्रावल WTP में खराबी से दिल्ली में गहराया पेयजल संकट, कई इलाकों में एक टाइम मिलेगा पानी। चंद्रावल जल शोधन संयंत्र में खराबी के कारण उत्तरी और मध्य दिल्ली में एक सप्ताह से पेयजल संकट है। 22 मार्च को पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पंप हाउस में पानी भर गया था, जिससे आपूर्ति ठप हो गई। दिल्ली पुलिस ने के सुरेश, KC वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के पीर पर दर्ज की FIR, 7 करोड़ की रिश्वत का ही मामला। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा समेत कांग्रेस में टिकट बेचने के आरोप में कांग्रेस सांसद के सुरेश, KC वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के PA साहिब खान समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। कैग रिपोर्ट में खुला यमुना की दुर्दशा का कच्चा चिट्ठा, जल मंत्री बोले सुधार के लिए शुरू हो चुका है काम। पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी कैग रिपोर्ट ने यमुना की हालत और शहर के पानी सीवरेज सिस्टम की खामियों को उजागर किया है। विधानसभा में रिपोर्ट पर चर्चा के बाद सरकार ने सुधार के लिए एक्शन मोड में आने का दावा किया है। यमुना की खराब हालत और पानी सीवरेज व्यवस्था की कमजोरियों को लेकर कैग रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 200 MGT से ज्यादा बिना ट्रीटमेंट का सीवेज सीधा यमुना से जा रहा है, जबकि 1000 से अधिक कॉलोनियां अब भी सीवेज नेटवर्क से बाहर है। इस मुद्दे पर जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने माना है कि वर्षों से चली आ रही व्यवस्थागत कमियों के कारण हालात बिगड़े हैं, लेकिन अब सरकार ने सुधार के लिए ठोस और समयबद्ध योजना पर काम शुरू कर दिया। डीजे बजाने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच विवाद, चाकू से वार कर नाबालिग की हत्या, दोस्त घायल। राजधानी दिल्ली के रानी बाग में एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच झगड़े में 17 साल के नाबालिग की हत्या कर दी गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। हमलावरों ने दोनों पर चाकू से हमला किया। मृतक की शिनाख्त निखिल यादव और घायल की पहचान सनी के रूप में हुई है। गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक से सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन तक सिटी बस शुरू, यहां होंगे स्टॉप। गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड ने हीरो होंडा चौक से सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन तक सिटी बस शुक्रवार सुबह से शुरू कर दी है। सिटी बस के इस मार्ग को रूट नंबर 111 का नाम दिया गया है। GMCBL के पास हीरो होंडा चौक से लेकर सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन तक सिटी बस के संचालन की मांग आ रही थी। इसके आधार पर GMCBL की तरफ से सर्वे करवाया गया। इस दौरान पाया
गया है कि इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या अधिक है, वे आवागमन के लिए ऑटो या ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस मार्ग पर सिटी बस की जरूरत है। इस मार्ग पर 2 सिटी बसें उतारी गई है। गुरुग्राम में संपत्ति खरीदना होगा और महंगा, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव जेब पर कितना असर? मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो सकता है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने शुक्रवार सुबह हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई हाई लेवल कमेटी की बैठक में 0.5% स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इस सिलसिले में मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण, उम्र और पीईटी में भी मिलेगी छूट। अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें एक बड़ी खुशखबरी दी है। पुनर्वास के लिए पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के तौर पर भर्ती करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए उन्हें विशेष आरक्षण और छूट का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में MHA ने दिल्ली पुलिस नियम 1980 में संशोधन किया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना ने कांस्टेबल भर्ती के मौजूदा नियमों में बदलाव किया है और पूर्व अग्निवीरों को औपचारिक रूप से पात्रता के दायरे में ला दिया गया है। यह नियम 27 मार्च 2026 प्रभावी हो गए हैं। ईश्वर करे वो अगली बार सड़क पर ही रहे, रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर ऐसा तंज क्यों कसा? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विपक्ष ने सदन में बैठने की बजाय सड़क पर बैठना उचित समझा है। ईश्वर करे कि वो अगली बार सड़क पर ही रहे। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा, विपक्ष के पास जब कुछ बोलने को नहीं मिला तो कहा कि बजट के लिए लोन लेना पड़ा, लेकिन सच ये है कि 1999 से ही दिल्ली के बजट के लिए लोन लिया जाता है। आप सरकार के समय में हर साल बजट के लिए लोन लिया जाता था, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर। रोहिणी में 5 करोड़ की रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाले अरेस्ट, उधर 27 लाख की बैन ई सिगरेट बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेश में बैठे हिमांशु भाव गैंग के 2 शूटरों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी लक्ष्य और नीरज पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। दोनों हरियाणा के सनसनीखेज मर्डर में भी वांटेड थे। पुलिस सूत्र ने बताया है कि कुछ महीने पहले रोहिणी के कारोबारी को विदेशी नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल मिली थी। कॉलर ने खुद को भाव गैंग से बताकर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। अब और आसान होगा दिल्ली वालों का सफर। वजीराबाद पुष्ता रोड पर बनेगा 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर। वजीराबाद रोड स्थित नानकसर गुरुद्वारा से ट्रोनिका सिटी तक सोनिया विहार पुष्ता रोड को नाम फ्री करने के लिए करीब 6 किलोमीटर लंबा पोर्टल फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के इस व्यस्त रोड पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए एक प्राइवेट एजेंसी से विजिबिलिटी स्टडी करवाई जा रही है। प्रस्तावित फ्लाईओवर की चौड़ाई करीब 4 लेन होगी। योजना इस तरह बनाई जा रही है कि मौजूदा ट्रैफिक फ्लो पर निर्माण के दौरान कोई असर न पड़े। प्याज टमाटर की कीमतों में गिरावट, तेल गैस संकट के बीच बड़ी राहत की खबर। मिडल ईस्ट संकट के बीच दिल्ली में इन दिनों प्याज और टमाटर की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 3 महीने से प्याज के दाम नरम बने हुए हैं, जिससे आम लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। राजधानी में प्याज खुदरा बाजार में 25 से 30 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है, जबकि थोक बाजार यानी आजादपुर मंडी में इसकी कीमत 8 से 18 रुपए प्रति किलो तक बनी हुई है। इलाज में लापरवाही, अब अस्पताल को देने होंगे पीड़ित परिवार को 58 लाख रुपए, जाने पूरा मामला। मरीजों के अधिकारों के लिए एक अहम फैसले में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फोर्टिस फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजन ढल अस्पताल को घोर मेडिकल लापरवाही का दोषी ठहराया है और उन्हें एक मृत मरीज के बेटे को 58 लाख से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह मामला 2014 में वसंत विहार कटवरिया सराय गांव के निवासी सचिन के अपने पिता सुरेश कुमार की मृत्यु के बाद दर्ज कराई गई एक शिकायत से शुरू हुआ। दिल्ली के मौसम में अभी और बदलाव बाकी, तेज बारिश, आंधी तूफान की संभावना, अलर्ट जारी। दिल्ली और एनसीआर में इलाकों में इन दिनों मौसम लगातार करवट ले रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर रविवार 29 मार्च को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज बारिश, गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई गई। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा का तंज, पहले ही सरकार ने पानी से ज्यादा शराब ठेकों पर दिया ध्यान। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने राजधानी में पानी और सीवर की खस्ता हालत की स्थिति को लेकर पूर्ववर्ती सरकार बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार ने जनता को साफ पानी मुहैया कराने की बजाय शराब के ठेके खोलने पर ज्यादा ध्यान दिया। इसके साथ ही मंत्री ने यमुना नदी की सफाई और जनता को घर बैठे नई सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की।
ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बड़ा हमला, अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे गिरने से 5 भारतीय घायल। अमेरिका और इजरायल के द्वारा ईरान पर शुरू किए गए हमले का आज 29वां दिन है। इस बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायल की ओर से ईरान और लेबनान में हमले जारी है, वहीं ईरान की ओर से खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक प्रवक्ता ने बताया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर अब ड्यूटी पर लौट आए हैं। इसके अलावा अभियानों के दौरान 13 सैनिकों की जान भी चली गई है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में अपने सैन्य लक्ष्यों को बिना किसी जमीनी सैन्य के भी हासिल कर सकता है। हालांकि संघर्ष के बीच ईरान के साथ बातचीत होने के बावजूद वॉशिंगटन पश्चिम एशिया में अतिरिक्त जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। यहाँ ग्रुप ऑफ 7 G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश ईरान की भी सभी सैनिक क्षमता को नष्ट कर देगा ताकि तेहरान कोई भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी के हवाले से बताया है कि वॉशिंगटन तेहरान के साथ बातचीत जारी होने के बावजूद पश्चिम एशिया में 10,000 अतिरिक्त जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। इन सैनिकों में 22वीं एयरबोर्न डिवीजन के अलावा पैदल सैन्य और बख्तरबंद वाहन भी शामिल होने की संभावना है। रूबियो ने आगे संकेत दिया है कि यह संघर्ष कम समय तक चलने की उम्मीद है और कहा कि यह महीनों में के बजाय कुछ हफ्तों में ही समाप्त हो जाएगा। AI समिट में शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन मामले में राजीव कुमार को मिली अग्रिम जमानत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में AI समिट के दौरान 20 फरवरी को शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन मामले में आरोपी राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव कुमार को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर राजीव कुमार को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी तो 1 सप्ताह पहले नोटिस देना होगा। सुनवाई के दौरान राजीव कुमार की ओर से पेश वकील अमरीश रंजन पांडे ने कहा कि किसी पार्टी से जुड़ा होना किसी को दोषी करार नहीं देता है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन का वीडियो बनाना किसी भी रूप में अपराध नहीं। 2020 दिल्ली दंगा, कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने इस मामले के लिए सुनवाई 8 अप्रैल को करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।